वेलकम टू क्वालिटी वन इंडिया पे आपका स्वागत है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस के ऊपर। ब्रेक इवन एनालिसिस ब्रेक इवन एनालिसिस जो है वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पार्ट है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, जो कि इंडस्ट्री में इंजीनियर्स जो काम करते हैं और या मैनेजमेंट के अंदर में काम करते हैं, तो उनको इसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो कि तब वो जाके एक फिज़िकली एनालिसिस कर पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं फैक्ट्री में, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उस पे क्या हम कमा रहे हैं, क्या नहीं कमा रहे, क्या फिक्स कॉस्ट होता है, क्या वेरिएबल कॉस्ट होता है, किस तरह का वेरिएबल कॉस्ट होता है, क्या ब्रेक इवन एनालिसिस होते हैं। तो इसके बारे में आइए हम लोग समझते हैं कि बेसिकली ये है क्या ब्रेक इवन एनालिसिस। जो ब्रेक इवन एनालिसिस मतलब आपको समझ में ही आ रहा होगा। ब्रेक इवन एनालिसिस मतलब हर चीज़ को तोड़ तोड़ कर एक समझने की प्रक्रिया को ब्रेक इवन एनालिसिस बोलते हैं एक तरह से। तो ब्रेक इवन एनालिसिस अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि मतलब ये जो प्रॉफिट के ऊपर जो फैक्टर्स अफेक्टिंग कर दिए ना, उसके बारे में ये ब्रेक इवन एनालिसिस पॉइंट्स हेल्प करता है। और इसको जो एक मैनेजमेंट के अंदर रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जो भी प्रॉफिट के ऊपर जो भी वॉल्यूम में चेंज होता है, इफेक्ट जो चेंज होता है, उसके बारे में मैनेजमेंट को तोड़ तोड़ कर प्रेजेंट करने में इनको फ़ायदा मिलता है ब्रेक इवन एनालिसिस के थ्रू, जो कि इसको सिंपल मेथड भी बोलते हैं। तो आइए समझते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस है क्या। जैसे सपोज ब्रेक इवन एनालिसिस जो है वो ब्रेक इवन एनालिसिस जो कि एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप अमंग द फैक्टर अफेक्टिंग प्रॉफिट। सो इट इज़ a simple method for presenting to management the effect of change in the volume on the profit। मतलब ये चीज़ जो हमने अभी बात की अभी, उसको ही ब्रेक इवन एनालिसिस बोलते हैं। मतलब ये एक रिलेशन कर मतलब स्टैब्लिश है, ये जो कि अफेक्टिंग प्रॉफिट के ऊपर जो फैक्टर अफेक्ट करता है उसके ऊपर। और ये सिंपल मेथड है प्रेजेंट करने का, जो कि मैनेजमेंट के ऊपर मैनेजमेंट के सामने जो भी प्रॉफिट के ऊपर वॉल्यूम चेंज होता है उसके बारे में। ठीक है। और फ्रॉ ये जो ब्रेक इवन एनालिसिस है, इस पे जो फैक्टर जो अफेक्टिंग होता है वो होता है जैसे फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और मिक्स्ड कॉस्ट। ये तीन जो कॉस्ट है, ये बेसिकली अगर हम बात करें तीन को जानकारी होगा तो आपको ब्रेक इवन एनालिसिस आपको फाइंड करने में और आसानी आएगा। इसको हम आगे चलिए समझते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है और मिक्स्ड कॉस्ट क्या है। आप इंडस्ट्री में हैं तो इसको ईज़िली समझ सकते हैं इसको कि अच्छा ऐसे होता है। ठीक है। तो आइए बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। जो कि फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या है उसके बारे में समझते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट जैसे अगर हम बात करते हैं कॉस्ट और वॉल्यूम के ऊपर बात करते हैं, कॉस्ट और वॉल्यूम पर, तो एक तरह से ये लाइन जो है आपको सीधा मिलेगी, वॉल्यूम के जस्ट पैरेलल लाइन जाएगी और सी के सामने कॉस्ट के सामने कांस्टेंट जाएगी, मतलब उसके जस्ट परपेंडिकुलर जाएगी ये लाइन। तो ये लाइन ही जो है ये है फिक्स कॉस्ट है। क्या है? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट क्या है मतलब समझ लो कि जैसे रेंट हो गया, टैक्सेस हो गए, इंश्योरेंसेस हो गए, मैन पावर कॉस्ट हो गया। नहीं, मैन पावर कॉस्ट इज ए वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है उसमें भी चेंज हो जाए। दीज आर द मतलब वेरिएबल कॉस्ट। तो ये सब क्या है कि कोई एक मान लो सब कोई आपका पास इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का एक आपका फिक्स्ड एरिया का रेंट आएगा, वो रेंट फिक्स रहेगा। टैक्सेस 18% है तो 18% ही आपको फिक्स देने हैं। इंश्योरेंस एक बार हो गया, साल भर के लिए फिक्स्ड हो गया। बाकी जो चीज़ हो जैसे इलेक्ट्रिसिटी ना, दिस इज वेरिएबल, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे हैं उस पर कॉस्ट पड़े आएगा ज़्यादा, कम बेसी इस तरह से। तो दीज आर द फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं तो द कॉस्ट विच डू नॉट चेंज फॉर ए गिवन पीरियड, विच चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन। सो एग्जाम्पल इज रेंट, टैक्स, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। दीज आर द फिक्स्ड कॉस्ट। दीज आर द फिक्स्ड कॉस्ट। ये ग्राफ है, आप ग्राफ को दिमाग में रख लीजिएगा। ये ग्राफ हम कॉस्ट और वॉल्यूम के बीच रिलेशनशिप को मैनेज मतलब आपको दिखा रहे हैं। आइए आगे बात करते हैं, इसको कुछ पॉइंट्स है उसके ऊपर बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं पॉइंट्स कि फिक्स कॉस्ट डज नॉट मीन द नेवर चेंज, डज नॉट मीन दे नेवर चेंज, दे आर द कांस्टेंट ऑफ ए स्पेसिफिक वॉल्यूम और रेंज ऑफ वॉल्यूम। समझे? ये एक तरह से मैं जैसे बात हुआ कि ये जो है एक कभी चेंज नहीं हो सकता है, ये कांस्टेंट है, ये हमेशा आपका स्पेस जो भी रहे ये हमेशा कांस्टेंट ही आपका वो हमेशा आपका कॉस्ट जो है ये इक्वल, वो तो आना जो आना है सो आते रहेगा। ठीक है। आप उसमें इसको मिटिगेट नहीं कर सकते, इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते। फिक्स्ड एसेट जो है, फिक्स कॉस्ट जो है वो तो आती रहेगी। चलिए बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है अगर हम बात करते हैं मतलब ये वेरी करते रहेगा। अगर हम इसको भी कॉस्ट और वॉल्यूम के बीच में अगर ग्राफ शो करते हैं तो ये डायरेक्टली 45 डिग्री पे ही मतलब आपका वेरी करेगा। मतलब ये एकदम बोले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एक तरह से, कॉस्ट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ेगा, जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ेगा वो अपना वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते जाएगा।
तो आइए बात समझते हैं इसके ऊपर कि जो ये कॉस्ट है, जो वेरिएबल कॉस्ट है, ये दिस कॉस्ट वेरी डायरेक्टली विथ आउटपुट वॉल्यूम। जो वॉल्यूम आउटपुट हो रहा है उस पर डायरेक्टली ये क्या है, डिपेंड है। एक तरह सोचो तो ये कॉस्ट जो है डिपेंड है आउटपुट वॉल्यूम के ऊपर। अगर हम बात करें कि ये है क्या, इसके बारे में समझे, तो मतलब इसका अगर हम रेशियो का देखें तो चेंज इन कॉस्ट एंड चेंज इन लेवल ऑफ द आउटपुट, मतलब चेंज ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट बाय क्या है, चेंज ऑफ लेवल, लेवल ऑफ मतलब जो आउटपुट है, आउटपुट वो क्या, आउटपुट चेंज ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट रिमेन कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट आप ना समझ लो कि मतलब जैसे जैसे आपकी आउटपुट बढ़ेगी तो समझ लो कि उसी प्रकार पे आपका पैसा भी, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, उसी तरह पैसा भी आपका खर्च होगा। तो दीज आर द वेरिएबल कॉस्ट एंड मिक्स कॉस्ट। मिक्स कॉस्ट इज समझ सकते हैं कि मिक्स कॉस्ट क्या है। तो मिक्स कॉस्ट कुछ नहीं, ये सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स कॉस्ट के ऊपर दोनों को कंबाइन अगर करते हैं दीज आर द मिक्स कॉस्ट, दीज आर द मिक्स कॉस्ट। अगर हम सी और बी में देखते हैं तो सपोज मान लो पहले स्टार्टिंग हो गया आपका कांस्टेंट, कुछ जो भी है कांस्टेंट मतलब खर्च हो रहा है, देन उसके बाद ये क्या हो गया, बढ़ गया, दीज आर द, तो क्या हो गया, ये मिक्स कॉस्ट हो गया, मिक्स्ड कॉस्ट। इसमें क्या होता है, माथा पेची, चलो कोई ऐसा चीज होता है ना मिक्स कॉस्ट, समझ लो कि कोई ऐसा हमने ऑर्डर लिया, वो ऑर्डर हमको हमें जैसे एनालिसिस कर लिया सब कि हम इसको कर लेंगे, चाहे हमारे फाइनेंशियल इशूज आ गए, चाहे हमारे मैन पावर इशूज, कोई कुछ ऐसा कॉस्ट जो कि हमको, देखो जो जो मतलब फिक्स कॉस्ट है वो तो होगा ही। अगर हम फिक्स कॉस्ट सोच के चल रहे हैं तो कर रहे हैं, कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया जिसके कारण हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो तो रहेगा, और उसके बाद फिक्स कॉस्ट के अगर हमारा सिचुएशन फाइनेंशियली चाहे कुछ भी कोई भी ट्रेजेडी आ गई जिसके के कारण हमारा वहाँ से प्रोडक्ट पे कॉस्ट ज़्यादा अप्लाई होने लगा, तो वो वेरी कर जाएगा, तो वेरिंग कॉस्ट होने लगेगा। सपोज या कोई ऑर्डर एडपुट हो गया जिसके कारण वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो ये हो गया मिक्स कॉस्ट। तो मिक्स कॉस्ट इज अ वेरी डेंजरस फॉर द कंपनी, बोल सकते हैं। इसमें चांस क्या होता है, प्रॉफिट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, प्रॉफिट पे ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसमें लॉस और प्रॉफिट दोनों होने के चांस है, या इसमें निकल जाने का भी चांस है, और यहाँ पे डूबने का भी चांस होता है। इसलिए मिक्स कॉस्ट जो होता है ये डबल नाव पे पैर रखने की बात होती है। अगर हम बात करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस के अजम्पशन के बारे में, तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, जैसे जो हो गया ना कि सेलिंग प्राइस जो होता है, सेलिंग प्राइस ब्रेक इवन एनालिसिस में क्या होगा कि जो सेलिंग प्राइस है वो विल रिमेन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ब्रेक इवन एनालिसिस के अगर पॉइंट्स की बात करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस पे, तो सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट, लीनियर रिलेशंस बिटवीन द सेल वॉल्यूम और कॉस्ट, जो इसका जो लीनियर रिलेशंस होगा, जो लीनियर रिलेशंस होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ सेल एंड कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और प्रोडक्शन और सेल क्वांटिटी आर इक्वल, इसके कंडीशन ब्रेक इवन एनालिसिस पे, अगर हम ब्रेक इवन एनालिसिस की बात करते हैं, जंक्शन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन और सेल क्वांटिटी जो होता है वो इक्वल होता है। नो फैक्टर मतलब नो अदर फैक्टर जो है वो एक्सेप्ट क्वांटिटी विल अफेक्ट द कॉस्ट, तो क्वांटिटी विल बी अफेक्ट ऑफ कॉस्ट, बाकी कोई ऐसा फैक्टर्स अफेक्ट नहीं करता है। दीज आर द assumption ऑफ द ब्रेक इवन एनालिसिस। नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे मान लो कि ब्रेक इवन एनालिसिस है क्या, तो पहले नंबर तो लेट अस अज्यूम दैट है क्या ये। तो अगर हम बात करते हैं मैथमेटिकली, मैथमेटिकली बात करते हैं, तो ब्रेक इवन एनालिसिस में जैसे फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ, वेरिएबल कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ, सेल ऑफ जो सेल्स प्राइस है पर यूनिट का उसका हो गया, प्रॉफिट क्या हुआ, क्यू फॉर द मतलब कि क्वांटिटी प्रोड्यूस और सोल्ड, क्वांटिटी प्रोड्यूस और सोल्ड के बारे में बात हो गई। और क्यू जो स्टार होता है ये हो गया आपका ब्रेक इवन क्वांटिटी। यहाँ पे क्या होता है कि नो लॉस नो प्रॉफिट पे बात करते हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट, इसके ऊपर बात करते हैं। तो इसके ऊपर बात क्या करेंगे, जैसे क्यू हो गया, क्यू स्टार इक्वल टू फिक्स कॉस्ट माइनस सेल ऑफ द क्वांटिटी, सेल ऑफ बाय सेल ऑफ क्वांटिटी माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। मतलब कि अगर हम बात करें कि ब्रेक इवन क्वांटिटी के बारे में, यहाँ पे क्या होता है, लॉस और प्रॉफिट निगलेक्ट किया जाता है। तो लॉस और प्रॉफिट को निगलेक्ट करके चल रहे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई सेल पर यूनिट, सेल पर यूनिट जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्वांटिटी माइनस वेरिंग कॉस्ट। सपोज अगर हम करते हैं, सपोज हमने फिक्स कॉस्ट मेरा 5 रुपया है, फिक्स कॉस्ट 5 रुपया है, 10 रुपये का हमने मतलब सेल किया, पर वेरिंग कॉस्ट हमारा 8 रुपया हुआ चाहे 5 रुपया हुआ, तो मतलब एक एक क्वांटिटी मतलब 1 रुपया का, मतलब समझिए फिर से, क्यू जो है ये अगर हम बात करें एफ बाई एस माइनस सी बोले ना, एस में ऐसे वी की बात हुआ,
एस माइनस वी का बात हुआ। तो अगर हम बात करते हैं फिर से कि अगर फिक्स कॉस्ट हमारा 5 रुपया है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट 5 रुपया है और सेलिंग प्राइस 10 रुपया है पर यूनिट, और उस पर जो हमारा वेरिंग कॉस्ट हुआ वो 5 रुपया हुआ। बात समझ रहे? तो अगर हम इसमें करते 5/5 हुआ, यानी हम करेंगे 1, तो 1 करेंगे तो क्या हुआ, क्यू जो स्टार हुआ इक्वल टू 1 आंसर आया। तो ये 1 क्या हुआ, ये हुआ नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर बात हो रहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो याद रखना, अभी भी कोई पूछेगा कि ब्रेक इवन क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ब्रेक इवन क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है क्यू स्टार इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई सेल सेल प्राइस पर क्वांटिटी माइनस वी यानी वेरिंग कॉस्ट इक्वल टू, इसमें जो भी आएगा वो हो गया ब्रेक इवन क्वांटिटी, जिसपे ये स्टार अगर बात करें नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर ये अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, पहले इस ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ये जो मतलब ये है आपका कॉस्ट और क्वांटिटी के ऊपर ग्राफ है। देखिए ये हो गया फिक्स कॉस्ट, ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। आप बोलेंगे कि हम मिक्स कॉस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मिक्स कॉस्ट की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। फिक्स कॉस्ट आप इतना समझ लो, ये कंपनी में कुछ बने या ना बने, ये जो है ये वाला चीज़ तो हम कहाँ से करेंगे, ये चीज़ तो हमेशा कंपनी को झेलना ही है, हमेशा झेलना है, ऑर्डर रहे ना रहे, करना है नहीं करना है, बट फिक्स कॉस्ट जो है वो तो होगा ही। चलिए क्या, अगर हम बात कर रहे हैं कि मान लो सपोज एक कंपनी मैंने खड़ा किया, यहाँ पे कंडीशंस देखो मेरा क्या बोलते हैं। सपोज एक कंपनी स्टैंडर्ड्स खड़ा हुआ, ठीक है, ये कंपनी खड़ा हुई, कंपनी खड़ा होने के बाद तो उसमें क्या हुआ है कि कंपनी जब खड़ा हुआ तो एक फिक्स कॉस्ट आधारित कर लिया कि इतना फिक्स कॉस्ट है। कोई भी अब क्या होता है कि अगर हम टोटल कॉस्ट लेके चल रहे हैं, यहाँ से टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के बाद हम इन्हें अप्लाई किया कॉस्ट टोटल कॉस्ट, और हम क्या कर रहे हैं, हम जब बैठ के देख रहे हैं तो यहाँ से ये लाइन खींच रहे हैं, इसको जो टोटल कॉस्ट को इस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से जो पॉइंट्स पे कट होगा उसको बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। यानी हम क्या करते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट्स पे हम कॉस्ट को निर्धारित करते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट यहाँ तक बन जाएगा। तो अब इतना समझ लेना कि ब्रेक इवन पॉइंट्स को जो कट कर रहा है लाइन, टोटल जो इनकम्स की बात कर रहे हैं, टोटल इनकम्स की बात कर रहे हैं, नहीं टोटल कॉस्ट लगाने का जो लाइन जाएगा और टोटल इनकम जो दोनों को कट कर दिया उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इसी को बोलते हैं सेफ्टी ऑफ मार्जिन भी बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एमओएस बोलते हैं, एमओएस। मतलब हम उतना समझ लो कि उतना लेके चलते हैं कि हमारा मतलब लेके अगर चलेंगे तो हमारा आगे के मतलब जो उसके ऊपर जो होगा हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इतना समझ लेना, ये पॉइंट्स के नीचे जो भी पॉइंट्स आएगा फिक्स कॉस्ट तक, तो फिक्स कॉस्ट तक ये जो लाइन है ये हमारा लॉसेस हो गए, और उसके ऊपर जो आता है वो प्रॉफिट हो गए। तो अगर बात करते हैं कि फिक्स ये लाइन है, ये फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट से जो लाइन आता है वो टोटल कॉस्ट होता है, और सपोज ये लाइन से हम अगर लाइन मिलाते जा रहे हैं तो ये ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया, और ये वाला प्रॉफिट लाइन हो गया, ये लॉस लाइन हो गया। तो सेफ्टी ऑफ मार्जिन, अगर हम इसके ऊपर से अगर ऊपर जा रहे हैं तो मतलब मतलब लेना कि हम लॉस कर रहे हैं कुछ चीज़ पे, मतलब हम प्रोडक्ट के ऊपर लॉस कर रहे हैं, तो ये चीज़ हो गया तुम्हारा समझने का तरीका। अगर थीटा अगर बात करते हो, थीटा इज द प्रॉफिट, नीचे उसके अपोजिट में आएंगे तो लॉसेस की कंडीशन है। फिक्स कॉस्ट यानी इसके नीचे हम आ रहे हैं तो लॉसेस है, फिक्स कॉस्ट पे जा रहे हैं तो चलो ठीक है, हम सर्वाइवल चीज़ हो गया। तो टोटल इनकम और टोटल कॉस्ट के जो कट करता है वहाँ पर ब्रेक इवन एनालिसिस मिलता है, उसी को मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर सेल्स बोलते हैं, उस पर बेच सकते हैं, ठीक है। टोटल इनकम्स और टोटल कॉस्ट को जो कट करता है उसको ब्रेक इवन एनालिसिस बोलते हैं। तो आगे बात करते हैं हम लोग जो बात कर रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ऊपर। तो जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है, सेल्स इनकम एट प्रेजेंट कैपेसिटी, सेल्स इनकम एज प्रेजेंट कैपेसिटी, और सेल्स इनकम एट ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब सेल्स इनकम एट प्रेजेंट कैपेसिटी एंड माइनस सेल्स इनकम एट ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पी, प्रेजेंट कैपेसिटी इज पी, नहीं सॉरी दैट इज एमओएस, क्या होता है, एमओएस इक्वल टू पी प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, दैट इज द पीवी रेशियो, मतलब पी मतलब प्रॉफिट, वी मतलब वेरिंग कॉस्ट। अगर हम बात करें इनके परसेंटेज के ऊपर, तो एम ओ एस सेल जितना हुआ, एम ओ एस सेल हुआ बाई सेल फुल कैपेसिटी इंटू 100 करेंगे तो हमारा एम ओ एस परसेंट मिल जाएगा। अगर हम बात करें जिसका आगे बात हम करें एंगल ऑफ इंसिडेंट की, तो एंगल ऑफ जो इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इट इज़ द एंगल विच द टोटल सेल लाइन कट द टोटल कॉस्ट लाइन। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या करता है, दोनों के बीच में बनता है, मतलब कि टोटल सेल लाइन और टोटल कॉस्ट लाइन के जो बीच एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। पॉइंट टू बी रिमेंबर की बात करते हैं इस पे, तो लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंट इंडिकेट द प्रॉफिट आर बीइंग मेड हायर रेट वर्सेस वाइस वर्सा एंड वाइस वर्सा। मतलब कि लार्ज जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो थीटा जो शो करता है वो क्या करता है, प्रॉफिट और बीइंग प्रॉफिट का इंसिडेंट दैट्स द प्रॉफिट्स बीइंग
मेड एट हायर रेट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके ऊपर, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस ग्राफ के ऊपर। ठीक है, पहले तो समझते हैं कि कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस है क्या, प्रॉफिट एनालिसिस है क्या। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, इट इज यूज along with the break even graph. In this, profit by loss is plotted by y axis and quantity on x axis. प्रॉफिट और लॉस इज शो इन द y axis और x axis में क्वांटिटी शो करता है। तो आइए समझते हैं, हम लोग जो अभी बात कर रहे थे उसी के ऊपर बात, ये चीज़ हो गया। देखिए, जैसे मान लीजिए हम ब्रेक इवन एनालिसिस हुआ ना, ब्रेक इवन पॉइंट जो है उसके ऊपर क्वांटिटी निकल आया, और हम लोग जो बोला था कि ये लाइन है जो फिक्स लाइन है, सब ये फिक्स लाइन है, यानी फिक्स कॉस्ट हो गया। तो फिक्स कॉस्ट मतलब हम अगर कंपनी की लेके चल रहे हैं तो ये जो एक्सपेंसेस है, तो ये एक्सपेंसेस हमेशा ऑलवेज रहेगा। अब क्या करते हैं, हम क्वांटिटी बनाते हैं। सपोज हमारे पास ऑर्डर है, तो अगर हम क्वांटिटी बनाने का, हमको बेचने का तरीका है कि हम इस पे अगर इस लाइन से हम बना रहे हैं, तो हम इधर अगर बेच रहे हैं, इधर का हमारा जो जो आधा इधर लगा रहे हैं, तो ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन हो गया। सपोज मान लो 100% है, 100% में हम 20% कॉस्ट पहले से ऐड कर दिए। ठीक है, तो 20% कॉस्ट ऐड करके अब क्या कर दिए, मेरे पास 80% है, तो 80% में 40% लॉस पे रखते हैं और 40% प्रॉफिट पे रखते हैं। हमारा काम क्या होगा कि 40% पे हम क्वांटिटी बना दें, 40% का क्वांटिटी बनाएंगे, तो वहां पर हमको ब्रेक इवन है, हमको क्या मिलेगा, लगेगा प्रोडक्ट के ऊपर इतना प्रॉफिट हो रहा है 40%। तो उसको चीज बोलते प्रॉफिट लाइन, ये हो गया। दिस अगर हम बात करें कि अगर हम इस पॉइंट की बात करें, तो इसके ऊपर जो जा रहा है प्रॉफिट मतलब 40%, सपोज 100 में से मतलब हम 60 रुपये लगा दिए और 40 रुपये हमारा क्या हो गया, पॉकेट में आ गया, प्रॉफिट मतलब खर्चा हो गया। तो इन शॉर्ट ये समझो कि हम इस तरह का ग्राफ शो करने के लिए, मतलब जो ग्राफ है, ये ग्राफ समझने के लिए बहुत अच्छा है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जो है, कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट एनालिसिस, लोगों को सिंपली तरीका से हम मैनेजमेंट को दिखा सकते हैं कि इस तरह का हमने इस तरह से अचीव किया है एक क्वांटिटी के ऊपर, पर क्वांटिटी के ऊपर हमने इतना चीज़ लगाया, इतना परसेंट, और इतना हमने प्रॉफिट कमाया, तो जिससे कि मैनेजमेंट को समझ में इजीली आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं पीवी रेशियो का, पी बाई वी, यानी प्रॉफिट और वेरिंग कॉस्ट के ऊपर बात करते हैं, वी फॉर वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर, वेरिंग कॉस्ट वही वेरिएबल कॉस्ट। तो पी वी इजकल टू, अगर हम सेल फॉर मतलब जो सेल प्राइस माइनस एस वी बाई एस, दिस इज क्या हो गया, पी बाई एस, पी बाई वी। और एक और तरीका बता सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट प्लस पी बाई टोटल एस सेलिंग प्राइस, दीज आर द पी बाई वी रेशियो, पी बाई वी रेशियो। एस फॉर द टोटल सेल एंड वी फॉर द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दीज आर द मतलब बेसिकली कॉस्ट ऑफ वॉल्यूम, दीज आर द ब्रेक इवन एनालिसिस पार्ट ऑफ टॉपिक्स। मतलब ये जो है ब्रेक इवन एनालिसिस का टॉपिक है, जिससे कि इजीली हम किसी मैनेजमेंट के ऊपर शो करने में हमको आसानी होगा, जिससे कि मतलब मैनेजमेंट इजीली तरीके से समझ सकता है कि कोई प्रोडक्ट के ऊपर, कोई मतलब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर किस तरह से प्रॉफिट हो रहा है, किस तरह से लॉस हो रहा है। तो ये एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पार्ट है, इसको हम लोग समझे। हो सकता है कि इस वीडियो में हम लोग को थोड़ा समझने में, मेरा बताने का तरीका थोड़ा तेज़ी से हो, कम हो, मतलब जो हम बता रहे हैं वो उसमें स्थिरता ना हो, तेजी कम बेसी, मतलब ठोकर टाइप का कम्युनिकेशन हो, या इम्पैक्ट ना लगे। बट धीरे धीरे हम ऐसे करते बताते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जिस तरह से हम अच्छे से आप समझ पाएंगे, हम बता पाएंगे। सो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिससे कि हमको और आगे जो भी वीडियो लाएंगे वो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा, और आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।